देख रहे हैं सौराष्ट्र समाचार ब्यूरो न्यूज। हमारा मानना है कि कल्याण पूर्व की मलंगर रोड पिसौली स्थित डावखर एलिगेंस संकुल की जमीन रक्षा विभाग की है और हम जिला अधिकारी के फैसले के खिलाफ समक्ष कोर्ट में जाएंगे। ऐसी जानकारी एक पत्रकार परिषद के दौरान डावखर एलिगेंस संकुल की जमीन डिफेंस की होने का दावा कर बॉम्बे हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर करने वाले आरटीआई एक्टिविस्ट राजेंद्र पांडे और उनके वकील एडवोकेट एकनाथ ढोड़के ने और एडवोकेट राहुल जगताप ने मीडिया से बात करते हुए दी, जिसके बाद अपनी जीवन भर की कमाई खर्च करके डावखर एलिगेंस नामक हाई प्रोफेशनल रहवासी संकुल ने अपने सपनों का आशियाना खरीदने वाले सैकड़ों परिवारों की चिंता बढ़ गई है और भविष्य में कानूनी कार्रवाई का खतरा मंडराने लगा है। बता दें कि कुछ दिन पूर्व ही उक्त संकुल के निर्माता संतोष डावखर ने एक पत्रकार परिषद का आयोजन कर थाने जिलाधिकारी के उनके पक्ष में आए और आदेश का हवाला देते हुए न्यायालय जिलाधिकारी का आभार व्यक्त करते हुए रहवासी संकुल सोसाइटी के पदाधिकारी सदस्यों का भी उनके साथ खड़े रहने और उन पर विश्वास करने के लिए आभार व्यक्त किया था। हाईकोर्ट में याचिका दायरकर्ता से जब यह पूछा गया कि डिफेंस के अनुसार नेतेवली से नेवाली नाका तक करीब 450 एकड़ जमीन डिफेंस की जमीन बताई जाती है, टॉप केवल डावखर एलिगेंस की ही जमीन संकुल की हाईकोर्ट में याचिका क्यों दायर की, तो याचिकाकर्ता पत्रकार राजेंद्र पांडे और उनके वकीलों का कहना था कि डिफेंस द्वारा केडीएमसी को ऐसा पत्र दिया गया था, उसकी जानकारी हमको सूचना अधिकारी के तहत मिली और इसके बाद हमने इस बारे में 2023 में कोर्ट में अपील की। ये विचाराधीन होने के बावजूद केडीएमसी ने बिल्डर को एनओसी दी, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। राजेंद्र पांडे और उनके वकील ने कहा कि अब जिला अधिकारी के आदेश के खिलाफ हम समक्ष कोर्ट में जाएंगे, जिससे उक्त संकुल के बिल्डर और रहवासियों की चिंताएं बढ़ गई है। वहीं बिल्डर संतोष डावखर का कहना है कि हमारे पास जमीन के मालिकाना हक के सभी दस्तावेज सबूत है। देखिए, डावखर एलिगेंस ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली वो तो हमने देखी नहीं, लेकिन मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि थाने जिलाधिकारी ने एग्जैक्टली क्या आदेश पारित किया है। आपको पता होगा कि हमने 2023 में बॉम्बे उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की थी और उस जनहित याचिका के द्वारा हमने कहा था कि कल्याण के पिसौली गांव में जो डावखर एलिगेंस जो बिल्डिंग बन रही है वो डिफेंस लैंड के ऊपर बन रही है, तो इसकी जांच होनी चाहिए। तब माननीय उच्च न्यायालय ने एक आदेश पारित किया, उसमें कहा कि थाने जिलाधिकारी जो है वो डिसाइड करे कि नेचर ऑफ लैंड क्या है। ये लैंड जो है एग्जैक्टली जिसके खिलाफ हमने पीआईएल दायर किया था, तो उसका एक्चुअल नेचर क्या है वो डिसाइड करे और इस प्रकार का आदेश माननीय उच्च न्यायालय ने थाने जिलाधिकारी को दिया था। आपकी भूमिका क्या है? थाने जिलाधिकारी ने जो आदेश पारित किया है वो अगर आप देखेंगे तो थाने जिलाधिकारी का स्पष्ट रूप से ये कहना है कि ये जो लैंड है, ये जो जमीन है, ये जमीन की मालकी किसके पास है ये मैं डिसाइड नहीं कर सकता। इसका अधिकार क्षेत्र जो है वो सिविल कोर्ट का है, तो सिविल कोर्ट ही डिसाइड करेगा कि ये जो जमीन है इसका मालिक कौन है, अगर डावखर मालिक है या डिफेंस मालिक है। इसके ऊपर थाने जिलाधिकारी ने कोई भी फाइंडिंग्स नहीं दी है। थाने जिलाधिकारी का ये कहना है कि जो लैंड डिफेंस ने एक्वायर की थी उस बारे में डिफेंस ने कुछ पेपर्स, ओरिजिनल पेपर्स या सर्टिफाइड पेपर्स सबमिट नहीं किए और इसीलिए ये लैंड एक्वायर हुई भी है या नहीं है इसके ऊपर साशंकता है। बस इतना ही। लेकिन नेवाली सर कई ग्राम सभा के सैकड़ों सात बारे की जमीन है, प्रॉपर्टी, इसमें एलिगेंस जो डावखर एलिगेंस के खिलाफ है, तो और भी कितनी प्रॉपर्टियों के खिलाफ है? नहीं, हमारा केस तो पहले ही जो डिफेंस लैंड क्या है कितना है ये तो हमें जानकारी नहीं थी। आरटीआई एक्टिविस्ट हमारे पांडे जी जो है उन्होंने डिफेंस ने एक लेटर ऐसा केडीएमसी को लिखा है, ऐसी जानकारी उनको मिली। उस लेटर के बेसिस पे उन्होंने आरटीआई डाला और वो लेटर की कॉपीज मंगाई, तो उस लेटर में डावखर एलिगेंस की ये बिल्डिंग का और ये जो 7/12 है उसका रेफरेंस था, इसलिए हमने उसी के खिलाफ याचिका दायर की थी। सर, इसमें महानगर पालिका का क्या रोल है? देखिए, महानगर पालिका खुद होके
जमीन किसकी है ये किसके ऊपर डिसाइड करती है, ये तो वो 7-12 एक्सट्रैक्ट देखती है, 7-12 जो होता है वही महानगर पालिका देखती है। तो मुझे नहीं लगता है कि महानगर पालिका ने कुछ गलत किया होगा, क्योंकि अगर कायदे कानून की जो प्रक्रिया है वो कानून की प्रक्रिया पूरी करके अगर कोई आपके पास आता है कि भाई मुझे इस लैंड पे डेवलप करना है, मुझे बिल्डिंग बनवानी है, तो महानगर पालिका का जो कानून है वो उस हिसाब से महानगर पालिका वेरीफाई करते हैं। वो ये डिसाइड नहीं करेंगे कि लैंड किसकी है, वो देखेगी 7-12 है कि नहीं है, टाइटल रिपोर्ट है कि नहीं है, बस उसके बेसिस पे वो कंस्ट्रक्शन परमिशन देती है। हाँ, महानगर पालिका का एक जिम्मेदारी था, जब ये हाईकोर्ट में पीआईएल दायर हुआ तब तक महानगर पालिका ने ओसी इशू नहीं किया हुआ था। तो महानगर पालिका ने ओसी कब इशू किया, जब ये पीआईएल के ऊपर हियरिंग चल रहा था, पीआईएल पे डिसीजन भी नहीं आ रहा था। तब मुझे ऐसा लगता है कि महानगर पालिका ने थोड़ा रोकना चाहिए था, क्योंकि डिफेंस ऐसा नहीं है कि सिर्फ पीआईएल दाखिल हुआ था, डिफेंस ने भी महानगर पालिका को लिखा था कि ये जो लैंड है वो हमारी लैंड है और इसके ऊपर जितनी भी कंस्ट्रक्शन परमिशन अगर दी गई है तो वह तुरंत तुरंत कैंसिल किया जाए और किसी और को भी कंस्ट्रक्शन परमिशन ये हमारे लैंड पे ना दी जाए। अभी आपके हिसाब से कानूनन क्या भविष्य है, क्या है प्रॉपर्टी का? देखिए, कानूनन भविष्य ऐसा हम बोल नहीं सकते, लेकिन हमारा आज भी क्लेम यही है कि ये जो लैंड है वो डिफेंस की लैंड है, और जो भी हो सके हम ये जो ठाणे जिलाधिकारी का आदेश है वो आदेश को हम सक्षम न्यायालय में चैलेंज करने वाले हैं। सर, इसमें भू अभिलेख विभाग भी जवाबदार है। और ये स्टेज पे तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ है। ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और अपने आसपास की खबरों, अपने सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों के प्रचार प्रसार हेतु मोबाइल नंबर 7208492241 एवं 9321652352 पर संपर्क करिए और देखते रहिए BD न्यूज़ सौराष्ट्र समाचार।